Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well, staying healthy and staying safe. If you're new to my channel, my name is Varsha Agrawal and here I make makeup skincare related videos. So if you're interested in such content, do subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram for some amazing contents. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के बारे में बहुत टाइम से सोच रही थी बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि मैं ये वीडियो कर पाऊँगी कि नहीं. बट देन आई थॉट कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए. सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से एक एंगेजमेंट मेकअप लुक कर सकते हैं. ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूंगी वो अंडर ₹500 होंगे बट ओनली जो फाउंडेशन है उसका MRP ₹750 है. बट अगर आप सेल में लेंगे तो उसे 500 to 600 तक मिल जाएगा वो आपको. सिंस अभी कोविड टाइम्स चल रहे हैं तो कुछ रीजंस की वजह से हम मेकअप आर्टिस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर कोई और रीज़न की वजह से भी हमें मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिल पाते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको बताऊंगी कि आप कैसे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से एक एंगेजमेंट मेकअप लुक कर सकते हैं. सो येस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो. बट येस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. जल्दी जल्दी जाओ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो येस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्टली मैं यहाँ पे वाइप्स यूज़ करूँगी. मेक श्योर कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो मेकअप स्टार्ट करने से पहले. उसके बाद मैं TNW का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ एज ए टोनर. फिर आपका फेस मॉइस्चराइज होना चाहिए सो आई एम यूजिंग गुड वाइब्स जेल. आप चाहें तो कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं बट हियर आई एम यूजिंग ए जेल मॉइस्चराइज़र. देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का सीरम यूज़ करूँगी और फिर उसके 2 ड्रॉप्स अपने फेस और नेक पे अच्छे से मसाज कर लूँगी. सीरम से आपका फेस बहुत स्मूथ बन जाता है और आपको मेकअप करने के लिए स्मूथ बेस मिल जाता है जिससे आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगेगा. उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ करूँगी और फिर उसे अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी. इससे जो आपके पोर्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं और आपको एक स्मूथ बेस मिलता है मेकअप के लिए. बट मेक श्योर कि आप प्राइमर को 1 to 2 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दें. उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर यूज़ करूँगी. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और फिर इससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा विच इज़ वेरी एसेंशियल इन एंगेजमेंट मेकअप लुक. उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. ये डार्क कंसीलर है जिससे मैं अपने डार्क सर्कल्स और जो पिगमेंटेशन है उसे हाइड करूँगी और फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मेक श्योर कि आप एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, ना ही ड्राई और ना ही वेट. इससे जो आपका मेकअप है वो बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है एंड यू कैन सी द डिफरेंस. आप चाहें तो यहाँ पे करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर पैलेट लूँगी और फिर एज ए हाइलाइटर उसे मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी क्योंकि एंगेजमेंट लुक आपका बहुत ग्लोई होना चाहिए. उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन ले रही हूँ. मेरा शेड 220 है और उसे डॉटेड वे में अपने पूरे फेस और नेक पे लगा लूँगी. फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. मेरा शेड है 04. ये कंसीलर फुल कवरेज है और फिर मैं उसे अपने अंडर आई एरिया पे, ब्रिज ऑफ नोज़, क्यूपिड बोस और फिर माउथ के पास लिफ्टेड वे में लगा लूँगी और फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ. ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको कंसीलर अपने लिफ्टेड वे में ब्लेंड करना है, उससे आपका मेकअप लिफ्टेड लगेगा जो कि बहुत अच्छा लगता है. फिर मैं यहाँ पे सेम ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. ये डार्कर शेड है मेरे फेस से और फिर मैं उससे अपने फेस को स्ट्रक्चर दे दूँगी जैसे मैं अपने वीडियो में शो कर रही हूँ. और फिर अगेन सेम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर रही हूँ. इससे आपका फेस स्ट्रक्चर्ड लगता है और फिर आपके जो फीचर्स होते हैं फेस के वो बहुत निखर के आते हैं विच लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड कॉन्टोरिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ मेकअप. उसके बाद मैं एक लूज़ पाउडर लेके उसे अपने अंडर आई एरिया पे और जॉ लाइन पे लगा लूँगी एज आई एम शोइंग इन द वीडियो. फिर मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पैलेट से ब्लैक आई शेडो पिक करूँगी और फिर एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से उससे अपने आईब्रोज़ को फील कर लूँगी और फिर स्पूली की हेल्प से उसे अच्छे से ब्रश आउट कर लूँगी ताकि मेरे आईब्रोज़ बहुत ब्यूटीफुल लगे और जो कि मेरे मेकअप को इन्हेंस करेगा. फिर जो मैं एक्सेस पाउडर है उसे रिमूव कर लूँगी. ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको बेकिंग करनी है और फिर 5 मिनट्स तक अपने पाउडर को एज इट इज़ छोड़ देना है. फिर मैं सेम स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करूँगी और फिर उसे अपने आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे और फिर एक आई बेस के लिए लगा लूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. यू कैन सी द डिफरेंस, आईब्रोज़ और ज़्यादा इन्हेंस लगते हैं. फिर मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी.
फिर मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस की कलर बोर्ड आई शेडो यूज़ कर रही हूँ और फिर एक लाइट ब्राउन शेड, उसे ऐसे ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी। फिर मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ और फिर उसे अच्छे से अपने क्रीज पे लगा लूँगी। फिर मैं यहाँ पे हिमालय का ब्लैक काजल यूज़ करूँगी और उसे अपने आईलिड्स पे लगा लूँगी और फिर उसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड सिंस मेरा आउटफिट ब्लैक है तो मैं यहाँ पे स्मोकी आईज़ पे जा रही हूँ। फिर मैं सेम ब्लैक आई शेडो लूँगी और फिर उसे अच्छे से डार्क कर लूँगी। फिर मैं सेम ब्लैक आई शेडो को अपने लोअर वाटर लाइन पे भी लगा लूँगी। फिर मैं यहाँ पे सिल्वर ग्लिटर लूँगी और विद द हेल्प ऑफ ए फ्लैट ब्रश उसे सेंटर ऑफ आईलिड्स पे लगा लूँगी। सिंस मैं ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ तो उस पर सिल्वर ग्लिटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर लूँगी और फिर उसे अपने सेंटर ऑफ आईलिड्स पे लगा लूँगी। फिर मैं यहाँ पे NYB का वाइट काजल यूज़ करूँगी और फिर उसे अपने लोअर वाटर लाइन पे लगा लूँगी। फिर मैं यहाँ पे लैक्मे आइकॉनिक का मस्करा यूज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से अपने आईलैशेस को अपलिफ्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे आइकॉनिक का ब्लैक आईलाइनर यूज़ करूँगी और फिर एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम गोइंग वेरी स्लोली क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्लिटर यूज़ किया है तो कभी ऐसा होता है कि आई मेकअप आपका ख़राब हो जाता है। सो गो वेरी स्लोली जब आप आईलाइनर ड्रॉ कर रहे हो तो। फिर मैं यहाँ पे कैट आइज़ ड्रॉ करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक स्मोकी आई किया है तो कैट आइज़ आपके पूरे लुक को एनहेंस करेंगे और आपका आई मेकअप बेस्ट पार्ट होता है आपके लुक में। फिर मैं यहाँ पे HR का ब्लश पैलेट यूज़ करूँगी और एक डार्क पिंक शेड एक ब्रश की हेल्प से उसे अपने चीक्स पे, थोड़ा सा नोज़ पे और फिर चिन पे लगा लूँगी। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगा रही हूँ विच इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक इन एन एंगेजमेंट लुक। फिर मैं यहाँ पे सेम पैलेट से एक ग्लिटर आई शेडो ले रही हूँ जो कि वेरी रोज़ी ग्लिटरी शेडो है और फिर मैं उसे एज ए हाइलाइटर अपने ब्रिज ऑफ नोज, चिक बोन्स, क्यूपिड बोज, ब्राउ बोन पे लगा लूँगी। फिर मैं यहाँ पे NYB का न्यूड लिपस्टिक ले रही हूँ। सिंस मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है तो मैं यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक पे जा रही हूँ जिसका शेड है 01। फिर मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की एलिगेंस लिपस्टिक यूज़ करूँगी जिसका शेड है 11 जो कि बहुत प्रिटी शेड है और फिर मैं उसे अपने फिंगर्स की हेल्प से मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ किया है टू फिक्स द मेकअप एंड येस दिस इज़ द फाइनल लुक। मतलब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये लुक मैंने किया है क्योंकि आई वॉज फ्रिकिंग सो नर्वस कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, बट इट टर्नड आउट सो गुड, यू कैन सी। एंड मैंने यहाँ पे एक नेकलेस ऐड किया है, एक ईयरिंग, कुछ बैंगल्स और फिर मैंने यहाँ पे साइड पे क्लिप लगाई है दिस फ्लावर, यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग डैम गुड और फिर ये पूरे लुक को कंप्लीट भी कर रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने हेयर को कर्ल्स भी किया है बट आई डोंट थिंक ये उतना अच्छा हुआ, बट येस आई ट्राइड टू डू सो एंड आई एम जस्ट लविंग द लुक, जस्ट सी। मतलब विश्वास नहीं हो रहा दैट आई डिड दिस, बट येस दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लुक दैट आई हैव क्रिएटेड। एंड मैंने यहाँ पे फेक आई लैशेज़ भी यूज़ किया है टू कंप्लीट द लुक। सो गाइज दिस इज़ द लुक। ये बहुत ज़्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ, मुझे लगा भी नहीं था। जस्ट लुक एट द आईज़, लाइक मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये किया है, बट दिस टर्न आउट सो गुड एंड बहुत मेहनत लगी है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं इससे रिलेटेड पिक्चर्स और रील्स भी शेयर करूँगी इंस्टा पे एंड माई इंस्टाग्राम ID इज़ वर्षा अग्रवाल 28। सो गो एंड फॉलो मी अप देयर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।